चिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाले वर्ष 2025 के प्रथम महीने जनवरी के इस मासिक राशिफल के सत्र में। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला यह जो महीना है जनवरी 2025 का, यह किस प्रकार के शुभाशुभ वृत्तांतों को ला रहा है, क्या सावधानियां आपको रखना चाहिए, किन कार्यों में सावधानियां रखनी चाहिए, क्या कार्य आपको करने चाहिए जिससे कि आप इस महीने को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकें अथवा और भी ज़्यादा बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकें अपने जीवन में, उन सभी विषय विशेषों को जो है यहाँ पर विस्तार से चर्चा करेंगे तथा जानेंगे। यह जो राशिफल है यह आपका चंद्र राशि पर आधारित है अथवा नाम राशि वाले जातक भी यहाँ पर यह कुंभ राशिफल देख सकते हैं। नाम राशि अथवा चंद्र राशि क्या होती है, इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। आप चाहें तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, तो वहाँ पर जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आरंभ करते हैं यहाँ पर आपके राशिफल का। आप देखेंगे कि हमने स्क्रीन को यहाँ पर दो भागों में विभाजित किया। पहला यहाँ पे ग्रह भावफल दिए हैं और अंत में जो है स्थानवशात गोचर में स्थानवशात ग्रह शुभ है अथवा अशुभ, उसके जो है यहाँ पर रक्त वर्णीय अक्षरों में जो है विषय को उपस्थापित किया है तथा यहाँ पर ग्रह गोचरीय स्थिति को द्योतित किया गया है। इस प्रकार से यहाँ पर स्क्रीन आपके समक्ष उपस्थापित है, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी विषय रखते हैं वह सर्वथा शास्त्रोक्त प्रमाणों के आधार पर है। कुछ भी स्वयं से जोड़ करके अथवा घटा करके विषयों को नहीं रखा जा रहा है, अथवा जो है आपको प्रसन्न करने के लिए चीज़ों को नहीं बतलाया जा रहा है कि जो भी है सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही बताई जाएं। यहाँ पर सभी प्रकार के जो यथार्थ विश्लेषण जो है यहाँ पर आपकी कुंडली का किया जाएगा, इसलिए आप निश्चिंत होकर के इस राशिफल को देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह जो राशिफल है यह आपके जीवन में घटित होता हुआ भी नजर आएगा। आरंभ करते हैं आपके शरीर एवं स्वास्थ्य से। यहाँ पर यदि आप देखेंगे कि आपके लग्न भाव में ही शनि एवं शुक्र की स्थिति विद्यमान है, यह जो 11 लिखा है तथा शनि शुक्र की जो यह स्थिति है यह आपके लग्न भाव में है। देह से सौष्ठवम स्वास्थ्यम स्थिति श्रेयो वभो सुखम इत्यादि प्रकार से जो है आपके लग्न से विचारणीय विषय हैं, अर्थात शारीरिक कष्ट, शारीरिक सुख, शारीरिक आरोग्यता हो गई, समाज में आपका मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि सभी चीज जो है आपके लग्न भाव से विचारणीय है। यहाँ पर आपके लग्न भाव में ही शनि विद्यमान होकर के 7.5 का उपक्रम तो चला ही रहे हैं, किंतु यहाँ पर शश नामक महापुरुष राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। शश नामक महापुरुष राजयोग से संबंधित भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो चैनल में जा करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर चूंकि यह एक राजयोग है, तो यहाँ पर आप अत्यधिक परिश्रमी होंगे। आप कुछ पिछले समय से भी स्वयं को अनुभव कर पा रहे होंगे। यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में भी शनि अच्छी स्थिति में है, तो निश्चित तौर पर आप अपने करियर को लेकर के अथवा जिस भी फील्ड में हैं आप, वहाँ पर आप परिश्रम अधिक कर रहे हैं। वहाँ पर क्योंकि शनि का स्वभाव ही यही, वह व्यक्ति को पहले रगड़ता है अर्थात परिश्रम करवाता है, तदुपरांत अच्छा फल देता है। मतलब उसका जो फल होता है, सोने को कहते हैं ना कि पहले तपाया जाता है, उसके बाद उसकी चमक निखर के आती है। तो यहाँ पर यही स्थिति अभी आपको तपाया जा रहा है। इस प्रकार से परिश्रमाधिक्यता तो हो सकती है, किंतु इसके जो दूरगामी परिणाम है वह निश्चित तौर पर आपके सर्वांगीण उन्नति की द्योतक है। तदुपरांत शुक्र की लग्न भावस्थ जो स्थिति है वह अखिल विषय भोगम, यदि आप देखेंगे इसका फल भी यहाँ पर लिखा होगा, ये अखिल विषय भोगम वित्त सिद्धिम विभूतिम, इस प्रकार से सभी प्रकार के सुखों का जो भोग है वह इस गोचर अवधि में आपके लिए निकल करके आता है। ओवरऑल यहाँ पर आपका यह जो महीना है निश्चित तौर पर शारीरिक सुख के दृष्टिकोण से, शारीरिक आरोग्यता के दृष्टिकोण से, समाज में मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य आदि के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा बेहतर रहने वाला है। आगे यदि शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से चर्चा की जाए तो यहाँ पर यह जो पंचम भाव, जहाँ पर आप 3 लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, यह पंचम भाव से ही प्रज्ञा, प्रतिभा, मेधा, विवेक शक्ति, पुरातनम पुण्यम, मंत्रा माते तनुजाहा पंचम भाव सोमवनश्य में विचिंत्यम, इस प्रकार से जो है 3 चीजें प्रमुखतः निकल करके आती हैं कि आपकी शिक्षा, आपका संतान और आपका मानसिक स्थिति, तीनों का ही विचार आपके पंचम भाव से किया जाता है। पंचमेश आपके बुध हैं और लाभ भाव में गोचर में कोई सा भी ग्रह अशुभ परिणाम तो देता ही नहीं है। यहाँ पर चूंकि यह बुध है, लाभ भाव में विद्यमान है, बुधादित्य नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं सूर्य के साथ होकर के, तथा आपके पंचम भाव को देख भी रहे हैं। अतः छात्र वर्ग के लिए यह किसी वरदान से कम नहीं है। आपको आपके परीक्षा परिणामों में अत्यंत सफलता प्राप्त होगी। पुनः जो है आपका पढ़ाई लिखाई में भी अच्छे से मन लगेगा, तथा आप किसी भी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठ रहे हैं वहाँ पर आपकी बुद्धि अच्छा कार्य करेगी। आपके लिए जो मतलब प्रश्न है अथवा जो भी मतलब
विषय है, वह अच्छे से समझ में आएगा तथा उसमें आप बेहतर प्रदर्शन भी करने के लिए देखेंगे। इसलिए यहाँ पर जो है शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से भी यह जो गोचर बेहतर है, संतान का सुख भी यहाँ पर आपको प्राप्त होगा। और चूँकि यहाँ पर आप देखेंगे कि संतान कारक जो ग्रह हैं वह देवगुरु बृहस्पति हैं, और चतुर्थ भावस्थ बृहस्पति का फल देखेंगे तो उतना ज़्यादा तो सुखद नहीं है। किस मामले में नहीं है? तो गाड़ी वाहन चलाते समय आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक दृष्टिकोण से कुछ भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित स्थिति पर विवाद भी हो सकता है, अथवा उसमें कुछ नोक-झोंक भी संभव है। उतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं। तो यदि आपकी व्यक्तिगत जन्म कुंडली में है तो इसका कोई अशुभ परिणाम नहीं दिखाई देगा। किंतु हाँ, यदि देवगुरु बृहस्पति जी की जन्म कुंडली में भी अच्छी स्थिति में नहीं है, तो पारिवारिक रूप से संपत्ति से संबंधित कुछ मामले यहाँ पर आपके लिए निकल कर के आ सकते हैं। अदरवाइज़ मानसिक रूप से तो कोई समस्या नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। संतुष्ट रहेंगे इस महीने में, मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे। शिक्षा एवं संतान के दृष्टिकोण से भी यह गोचर आपके लिए बेहतर है। दाम्पत्य एवं व्यवसाय की चर्चा की जाए तो यदि यह जो सप्तम भाव है, जहाँ पर 5 संख्या लिखी है, इससे इसका विचार किया जाता है। व्यवसाय हो गया, यात्रा हो गया, विवाह मदनालोक भार्या भर्तृ समागमः, इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें सप्तम भाव से विचारणीय हैं। तथापि प्रमुखतया दाम्पत्य जीवन हो गया, यात्रा हो गया और व्यवसाय हो गया, यह प्रमुखतया विचार किए जाते हैं। आपके जो पंचमेश हैं वह सूर्य हैं। पंचम से जो है मतलब सप्तम से जो है पंचम में जाकर के लाभ भाव में सूर्य विद्यमान है। बहुत ही ज़्यादा श्रेयस्कर स्थिति है। यहाँ पर स्थानम मानम विभवमपि च एकादशे रोगनाशम, इस प्रकार से जो है यदि आपका किसी भी प्रकार का बहुत लंबे समय से रोग चला आ रहा था, जो कि आप मतलब बीमार थे, तो उसमें जो है आपको स्वास्थ्य का लाभ प्राप्त होगा। दूसरी बात यह है कि आपको व्यवसाय में वृद्धि देखने के लिए प्राप्त होगी, आय फाइनेंस वाइज़ जो है, क्योंकि यह जो आय का भी भाव है 11वाँ भाव जो है यह आय का भाव भी है। अतः धन-धान्य की वृद्धि हो गई, व्यवसाय में अथवा व्यापार में वृद्धि हो गई। तदुपरांत आप देखेंगे कि कुछ यात्राएँ जो हैं आपके लिए अर्थप्रद यात्राएँ होने वाली हैं, मतलब लाभप्रद यात्राएँ भी यहाँ पर आपके लिए देखने के लिए प्राप्त होगी। जो आपका पार्टनरशिप में भी यदि कोई व्यवसाय है, उसमें भी यहाँ पर आपके लिए जो स्थिति है, वह अत्यंत सुखद एवं श्रेयस्कर है। भाग्यवशात चीज़ें भी यहाँ पर आपके लिए यदि आप देखेंगे तो जो भाग्येश हैं, वह आपके शुक्र हैं। और यहाँ पर जैसे अभी हमने शुक्र का फल देखा लग्न भाव का कि अखिल विषय भोगम, इस प्रकार से सभी प्रकार का भाग्योदय यहाँ पर आपके लिए निकल कर के आता है। और निश्चित तौर पर यहाँ पर आप लकी रहने वाले हैं सभी मामलों में। आगे यदि करियर की बात की जाए तो हाँ, करियर में क्योंकि आपका यह जो मंगल है, यह नीच राशि में है। यदि आप देखेंगे तो षष्ठ भाव में जाकर के नीच राशि में है। तथापि गोचरवश वक्रार्कचौ षट्रिकौ ऐसा कहा गया है, मतलब मंगल और शनि सिर्फ 3 भावों में ही, 3 स्थानों में ही जो है अच्छा परिणाम देते हैं। 3, 6 और 11, तो मतलब ये 3, ये 6 और 11। तो इस प्रकार से छठवें भाव का यह जो मंगल है, यह आपको करियर में भी कॉम्पिटिटर यदि जो हैं आप उनको पछाड़ते हुए, जो भी आपके शत्रु हैं उनको पछाड़ते हुए आप आगे निकलेंगे। समाज में आप एक अलग ही रुतबा इस जनवरी 2025 के महीने में अपना स्थापित करने में समर्थ रहेंगे, तथा निश्चित तौर पर यह जो महीना है आपके लिए सर्वांगीण मतलब प्रकार से जो है अत्यंत श्रेष्ठ फलदायक है। उपाय के तौर पर वस्तुतः वैसे सभी ही चीज़ें आपके लिए यहाँ पर बेहतर ही हैं, तथापि चूँकि द्वितीय भाव में राहु है और बृहस्पति भी यहाँ पर उतने ज़्यादा आपके लिए सुखद नहीं है, इसलिए बृहस्पति के उपाय के तौर पर आप ब्राह्मणों की सेवा करें, भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर के जो है दर्शन करें बृहस्पतिवार के दिन। पीली वस्तुओं का बृहस्पतिवार के दिन दान कर सकते हैं, और तुलसी अथवा गाय, तुलसी को जल चढ़ाएँ, गाय की सेवा करें। इस प्रकार से बृहस्पति के उपाय हैं, यथासंभव आप इनमें से कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पर राहु और जो कि मंगल नीच राशि के हैं, इसलिए यहाँ पर आप प्रतिदिन जो है 1 बार अथवा 3 बार यदि हनुमान चालीसा का पाठ इस जनवरी 2025 के महीने में करते हैं, तो निश्चित तौर पर यह आपके लिए और भी ज़्यादा शुभद होगा। यदि आपको यह जानकारी बेहतर लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक अवश्य करें एवं चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आने वाला यह जो महीना है यह आपके लिए शुभद, सुखद, कल्याणकारी एवं मंगलकारी हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्ते, महादेव।